शेयर मार्केट में लोग या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं, या फिर सालों तक इन्वेस्टिंग में पैसा फंसा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच एक रास्ता है जहां कम मेहनत हो, रिस्क कंट्रोल में रहे और प्रॉफिट लगातार मिले? जी हां, यही है स्विंग ट्रेडिंग। आज हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग का आसान और सिंप्लीफाइड तरीका जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है जहां ट्रेडर शेयर स्टॉक्स या इंडेक्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करता है। इसका उद्देश्य है मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव, प्राइस स्विंग्स से प्रॉफिट कमाना। ये डे ट्रेडिंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लंबे समय का निवेश के बीच की रणनीति है। क्यों जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग? 1, मार्केट हमेशा एक सीधी लाइन में ऊपर नीचे नहीं चलता, बल्कि वेव्स, लहरों की तरह मूव करता है। 2, स्विंग ट्रेडर्स इन्हीं लहरों को पकड़कर कम समय में छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हैं। 3, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पूरा दिन स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी मार्केट से नियमित कमाई करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की मुख्य विशेषताएं: ट्रेंड पकड़ना, अगर मार्केट ऊपर की ओर है तो डिप्स, नीचे गिरावट पर खरीदना। रिवर्सल पकड़ना, अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है तो उसकी वापसी, करेक्शन पर बेचना। टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग, चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स का सहारा। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना। स्विंग ट्रेडिंग बनाम अन्य स्टाइल: डे ट्रेडिंग बहुत छोटा समय, मिनट, घंटे, मेहनत और रिस्क सबसे ज्यादा, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट बार बार मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिन या हफ्तों के लिए, मध्यम मेहनत और कंट्रोल रिस्क, प्रॉफिट छोटे से मध्यम होते हैं। इन्वेस्टिंग कई महीनों, सालों तक होल्ड, मेहनत और रिस्क कम, लेकिन बड़ा और लंबा प्रॉफिट मिलता है। यानी स्विंग ट्रेडिंग आपको इंट्राडे जैसी टेंशन नहीं देता और इन्वेस्टिंग से जल्दी रिजल्ट देता है। मानसिकता, माइंडसेट क्यों जरूरी? स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि एक माइंड गेम है। आपको धैर्य रखना होगा कि स्टॉक आपके टारगेट तक पहुंचे। लालच, ग्रीड और डर, फियर को कंट्रोल करना जरूरी है। निष्कर्ष: स्विंग ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो कम समय में लेकिन संतुलित रिस्क के साथ मार्केट से कमाई करना चाहते हैं। ये एक लचीली और व्यावहारिक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें सफलता के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन, टेक्निकल ज्ञान, सही मानसिकता की जरूरत होती है। चैप्टर 2, स्विंग ट्रेडिंग के मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल्स। 1, ट्रेंड ही असली दोस्त है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम है हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अगर मार्केट ऊपर की दिशा में है तो डिप्स पर खरीदो, बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट नीचे की दिशा में है तो रैली पर बेचो, सेल ऑन राइज। छोटे छोटे मूव्स पकड़कर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। 2, मार्केट साइकोलॉजी को समझो। स्टॉक की कीमतें हमेशा डर, फियर और लालच, ग्रीड से चलती है। जब भीड़, क्राउड किसी स्टॉक में ज्यादा उत्साहित होती है, वहां ओवरबॉट स्थिति बनती है, प्राइस नीचे आने लगता है। जब डर ज्यादा होता है और लोग बेचने लगते हैं तो ओवरसोल्ड स्थिति बनती है, प्राइस ऊपर जाने लगता है। स्विंग ट्रेडर को इन साइकोलॉजिकल मूव्स को पहचानना चाहिए। 3, पुल बैक और रिवर्सल को पकड़ो। मार्केट कभी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो वेव्स बनाता है। स्विंग ट्रेडर्स इन्हीं वेव्स को पकड़ते हैं। पुल बैक ट्रेडिंग, अपट्रेंड में प्राइस थोड़ा नीचे आए तब खरीदो। रिवर्सल ट्रेडिंग, अगर कोई स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है और थकान दिखा रहा है तो बेचो। 4, तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा। चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर ही स्विंग ट्रेडिंग की नींव है। उपयोगी टूल्स: मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड की दिशा समझने के लिए। RSI, स्टोकेस्टिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल देखने के लिए। मैक्ड, मोमेंटम पकड़ने के लिए। वॉल्यूम एनालिसिस, असली मूवमेंट की ताकत जानने के लिए। 5, रिस्क मैनेजमेंट,
सबसे जरूरी। हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है रिस्क कंट्रोल को नजरअंदाज करना। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। एक ट्रेड में पूरी पूंजी का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। कभी भी पूरी कैपिटल एक स्टॉक में मत लगाओ। 6. अनुशासन, डिसिप्लिन। स्विंग ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वही है जो सिस्टम का पालन करता है। बार बार स्ट्रेटजी बदलने से नुकसान होता है। लॉस को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। निष्कर्ष, स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, बल्कि ये ट्रेंड, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन का कॉम्बिनेशन है। अगर ट्रेडर इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वो लंबे समय तक लगातार मुनाफा कमा सकता है। चैप्टर 3, स्विंग ट्रेडिंग की रणनीतियां और सेटअप्स, स्ट्रैटेजीज सेटअप्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सही ट्रेडिंग सेटअप ही स्विंग ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी है। यानी कब खरीदना, बाय, कब बेचना, सेल, और कब सिर्फ इंतजार करना, वेट। 1. पुल बैक स्ट्रैटेजी, डिप्स पर खरीदना। जब कोई स्टॉक अपट्रेंड में होता है तो वो सीधा ऊपर नहीं जाता, बल्कि बीच बीच में थोड़ा नीचे आता है। यही गिरावट, पुल बैक, खरीदने का सही मौका देती है। उदाहरण, यदि स्टॉक 200 से 250 तक गया और फिर 240 पर वापस आया तो स्विंग ट्रेडर 240 पर खरीदकर 260 तक का टारगेट रख सकता है। इंडिकेटर, मूविंग एवरेज सपोर्ट, RSI, 40-50 जोन पर बाउंस। 2. ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, नई ऊंचाई पर एंट्री। जब कोई स्टॉक लंबे समय तक एक रेंज में फंसा रहता है और अचानक ऊपर या नीचे निकलता है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद अक्सर बड़ी चाल आती है। नियम, हमेशा वॉल्यूम चेक करो। असली ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो। ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी। 3. रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ट्रेंड की वापसी। कभी कभी स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है और थकान, एग्जॉशन के संकेत देता है। इसी तरह बहुत नीचे जाने के बाद रुककर ऊपर आने लगता है। स्विंग ट्रेडर इन टर्निंग पॉइंट्स को पकड़कर उल्टी दिशा में ट्रेड करता है। संकेत, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दोजी, हैमर, शूटिंग स्टार। RSI 70 से ऊपर ओवरबॉट, बेचने का मौका। RSI 30 से नीचे ओवरसोल्ड, खरीदने का मौका। 4. मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, छोटा मूविंग एवरेज जैसे 5 डे धमे जब बड़े मूविंग एवरेज 20 डे धमे को पार करता है, नई दिशा का संकेत मिलता है। गोल्डन क्रॉस, ऊपर की ओर बाय सिग्नल। डेथ क्रॉस, नीचे की ओर सेल सिग्नल। 5. चार्ट पैटर्न्स का उपयोग। कुछ लोकप्रिय पैटर्न्स जो स्विंग ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग और पेनेंट, छोटी गिरावट के बाद बड़ी तेजी। डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रेंड बदलने का संकेत। ट्रायंगल्स, ब्रेकआउट आने वाला है। 6. एंट्री और एग्जिट का महत्व। सिर्फ एंट्री पॉइंट तय करना काफी नहीं है, ट्रेड शुरू करने से पहले ही तय करें। एंट्री लेवल, कहां खरीदना बेचना है। टारगेट प्राइस, कहां मुनाफा बुक करना है। स्टॉप लॉस, कहां नुकसान रोकना है। निष्कर्ष, स्विंग ट्रेडिंग में सफलता तभी मिलेगी जब आप सही पैटर्न पहचानेंगे और एंट्री प्लस एग्जिट प्लस स्टॉप लॉस तीनों को एक साथ प्लान करेंगे। पुल बैक, ब्रेकआउट और रिवर्सल, ये स्विंग ट्रेडिंग के सबसे लोकप्रिय और प्रभावी हथियार है। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में जीवित रहना, सर्वाइवल, प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको दिवालिया कर सकती है। 1. पूंजी की सुरक्षा ही असली जीत है। ट्रेडिंग में सबसे पहले कैपिटल बचाना जरूरी है। अगर कैपिटल सुरक्षित है तो भविष्य में ट्रेड करने का मौका हमेशा मिलेगा। बड़ी हानि से बचना ही असली सफलता है। 2. स्टॉप लॉस का महत्व। हर स्विंग ट्रेडर को स्टॉप लॉस पहले से तय करना चाहिए। स्टॉप लॉस मतलब अगर स्टॉक उल्टी दिशा में गया तो नुकसान वहीं पर काट देना। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट कार चलाना।
3. पोजीशन साइजिंग, कितना निवेश करें। हर ट्रेड में कभी भी अपनी कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में 1,000,2,000 से ज्यादा नुकसान सहन मत करो। छोटे छोटे नुकसान लंबे समय तक आपको सुरक्षित रखते हैं। 4. डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना खतरनाक है। अलग अलग सेक्टर या स्टॉक्स में ट्रेड करो ताकि रिस्क बढ़ जाए। 5. भावनाओं पर नियंत्रण, सबसे बड़ा रिस्क है। खुद की भावनाएं, फियर, ग्रीड। नुकसान के डर से जल्दी बाहर निकलना या लालच में ज्यादा देर तक फंसे रहना गलत है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि माइंड मैनेजमेंट से भी जुड़ा है। 6. ट्रेडिंग प्लान बनाओ। हर ट्रेड से पहले तय करो। 1. एंट्री लेवल, कहां खरीदना बेचना है। 2. स्टॉप लॉस, नुकसान कहां रोकना है। 3. टारगेट, प्रॉफिट कहां लेना है। बिना प्लान का ट्रेड करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। 7. स्मॉल लॉस, बिग विन। याद रखो, छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करो लेकिन बड़े नुकसान से हमेशा बचो। अगर 10 ट्रेड में 6 छोटे नुकसान और 4 अच्छे मुनाफे मिलते हैं तो भी आप आगे रहोगे। निष्कर्ष, रिस्क मैनेजमेंट स्विंग ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। जो ट्रेडर कैपिटल बचाना जानता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिक सकता है। लेखक बार बार यही कहते हैं, पहले रिस्क सोचो फिर प्रॉफिट। चैप्टर 5, स्विंग ट्रेडिंग के उपकरण, टूल्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। लेखक बताते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में सही औजार, टूल्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। चार्ट, इंडिकेटर और पैटर्न हमें यह समझने में मदद करते हैं कि मार्केट आगे कहां जा सकता है। 1. टेक्निकल इंडिकेटर्स, तकनीकी संकेतक। 1. मूविंग एवरेजेस में ट्रेंड पकड़ने का सबसे आसान तरीका। अगर प्राइस 20 डे धमे से ऊपर है अप ट्रेंड, अगर प्राइस 20 डे धमे से नीचे है डाउन ट्रेंड। गोल्डन क्रॉस 50 धमे ऊपर 200 धमे को पार करे, खरीदने का संकेत। डेथ क्रॉस 50 धमे नीचे 200 घमे को तोड़े, बेचने का संकेत। 2. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI 0 से 100 के बीच चलता है, 70 से ऊपर ओवरबॉट, बेचने का मौका। 30 से नीचे ओवरसोल्ड, खरीदने का मौका। 3. मैक्ट, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मोमेंटम पकड़ने के लिए। सिग्नल लाइन से ऊपर जाए तो बाय, सिग्नल लाइन से नीचे आए तो सेल। 4. बोलिंगर बैंड्स, प्राइस जब ऊपर वाले बैंड को छूता है ओवरबॉट, जब नीचे वाले बैंड को छूता है ओवरसोल्ड। 2. चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न हमें बताते हैं कि प्राइस कहां रुक सकता है या कहां से नई चाल शुरू हो सकती है। कुछ लोकप्रिय पैटर्न, फ्लैग और पेनेंट, छोटी गिरावट के बाद तेजी। डबल टॉप बटा डबल बॉटम, ट्रेंड बदलने का संकेत। हेड एंड शोल्डर्स, ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न। ट्रायंगल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग, ब्रेकआउट का संकेत। 3. कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दोजी अनिश्चितता, ट्रेंड बदल सकता है। हैमर डाउन ट्रेंड के बाद ऊपर की तरफ रिवर्सल, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद नीचे की तरफ रिवर्सल। 4. वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम का महत्व। वॉल्यूम हमेशा प्राइस मूवमेंट की ताकत बताता है। हाई वॉल्यूम प्लस अप ट्रेंड असली तेजी, हाई वॉल्यूम प्लस डाउन ट्रेंड असली गिरावट। ब्रेकआउट तभी सही माना जाएगा जब वॉल्यूम ज्यादा हो। 5. सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट वो लेवल जहां प्राइस गिरकर रुकता है और ऊपर उछलता है। रेजिस्टेंस वो लेवल जहां प्राइस चढ़कर रुकता है और नीचे आता है। स्विंग ट्रेडर इन लेवल्स पर एंट्री और एग्जिट प्लान करता है। 6. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स, सही चार्टिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अलर्ट सेट करें ताकि प्राइस जब सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल छुए तो तुरंत पता चल जाए। निष्कर्ष, स्विंग ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम,
सपोर्ट रेजिस्टेंस चारों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। इन टूल से आप सही एंट्री एग्जिट चुन सकते हैं और फॉल्स सिग्नल से बच सकते हैं। चैप्टर 6, ट्रेडर की मानसिकता, द ट्रेडर्स माइंडसेट। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये दिमाग और अनुशासन का खेल है। असली फर्क मानसिकता, माइंडसेट से पड़ता है। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा हथियार। ज्यादातर ट्रेडर नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी योजना का पालन नहीं करते। पहले से तय एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस का पालन करना जरूरी है। हर छोटी गिरावट या तेजी में भावुक होकर स्ट्रेटजी मत बदलो। 2. धैर्य, पेशेंस का महत्व। स्विंग ट्रेडिंग में कई बार सही मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। जल्दबाजी में किए गए ट्रेड अक्सर नुकसान देते हैं। सही समय पर सही एंट्री ही असली सफलता है। 3. भावनाओं पर नियंत्रण, ग्रीड, लालच, ज्यादा प्रॉफिट की चाहत में देर तक फंसे रहना, फियर, डर, छोटे नुकसान या प्रॉफिट में ही जल्दी बाहर निकल जाना। एक सफल स्विंग ट्रेडर वही है जो इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल कर ले। 4. लॉसेस को स्वीकार करना। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। छोटे छोटे नुकसान खेल का हिस्सा है। गलती मानना और आगे बढ़ना ही लंबे समय की सफलता की कुंजी है। 5. ट्रेडिंग जर्नल रखना। हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखो। एंट्री क्यों किया, एग्जिट क्यों किया, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ। इससे सीख मिलेगी और धीरे धीरे स्ट्रेटजी बेहतर होगी। 6. निरंतर सीखना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। नए पैटर्न, नए इंडिकेटर और नई परिस्थितियां आती रहती हैं। एक सफल ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है और खुद को अपडेट रखता है। 7. दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्विंग ट्रेडिंग का लक्ष्य लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट बनाना है, ना कि 1-2 दिन में अमीर होना। धीरे धीरे, लगातार और सुरक्षित ट्रेड ही बड़ी सफलता दिलाते हैं। निष्कर्ष, ट्रेडर्स माइंडसेट सिखाता है कि सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशन कंट्रोल, कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। असली प्रॉफिट चार्ट से नहीं, बल्कि दिमाग से निकलता है। चैप्टर 7, स्विंग ट्रेडिंग क्यों काम करता है, वाई स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि मार्केट की नेचुरल मूवमेंट पर आधारित तरीका है। यही कारण है कि यह लगातार काम करता है। 1. मार्केट की लहरें, मार्केट वेव्स। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। हमेशा ऊपर नीचे की छोटी लहरें, स्विंग्स, बनती है। स्विंग ट्रेडिंग इन्हीं लहरों को पकड़ने का नाम है। 2. भीड़ का व्यवहार, हर्ड मेंटालिटी। ज्यादातर लोग लालच और डर के कारण गलत समय पर खरीदते और बेचते हैं। स्विंग ट्रेडर इन भीड़ चालित मूवमेंट्स का फायदा उठाता है। लोग डरकर बेचे, स्विंग ट्रेडर खरीदता है। लोग लालच में खरीदे, स्विंग ट्रेडर बेचता है। 3. ओवर रिएक्शन का फायदा। मार्केट हमेशा समाचार और घटनाओं पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। कोई छोटी न्यूज आती है और स्टॉक ज्यादा ऊपर या नीचे चला जाता है। स्विंग ट्रेडर इस ओवर रिएक्शन को पकड़कर छोटा और तेज मुनाफा बना सकता है। 4. समय की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिन भर स्क्रीन पर बैठना जरूरी नहीं। आप कुछ दिन या हफ्तों तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो पार्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हैं। 5. इंट्राडे से सुरक्षित, इन्वेस्टिंग से तेज। डे ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेस, बार बार ट्रेड, ज्यादा रिस्क। इन्वेस्टिंग सालों इंतजार, कम मूवमेंट। स्विंग ट्रेडिंग बीच का संतुलित रास्ता, कम समय में रिजल्ट, रिस्क कंट्रोल, मानसिक शांति। 6. रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन। स्विंग ट्रेडिंग में छोटा रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, अगर सही से स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किया जाए तो। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 या 3:1 तक हासिल किया जा सकता है। 7. लंबे समय तक टिके रहने का तरीका। स्विंग ट्रेडिंग आपको मार्केट से नियमित कमाई का मौका देता है। छोटे छोटे प्रॉफिट मिलकर बड़े मुनाफे में बदल जाते हैं।
यही कारण है कि ये लाखों ट्रेडर्स की पसंदीदा स्ट्रेटजी है। निष्कर्ष, स्विंग ट्रेडिंग काम करता है क्योंकि ये मार्केट की नेचुरल स्विंग्स, भीड़ की मनोवृत्ति, ओवर रिएक्शन का फायदा उठाता है। ये न तो ज्यादा तेज और रिस्की है जैसे डे ट्रेडिंग, और न ही बहुत धीमा जैसे इन्वेस्टिंग। यही बैलेंस इसे ट्रेडिंग की सबसे प्रैक्टिकल और भरोसेमंद रणनीति बनाता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।